अगले 10 से 15 दिनों में नीट 2025 के फॉर्म जो है वो आने ही वाले हैं। तो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं अभी आप सबने जो है वो रेडी रखना काफी जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एंड टाइम पे आप इधर उधर भागो और उसमें अपना टाइम वेस्ट करो अपनी पढ़ाई छोड़ के। काफी लोगों की यहाँ पे बोर्ड की एग्जाम भी होगी, तो उसमें भी मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर भागो एंड स्ट्रेस लो फालतू का, और उसमें अपना लक्ष्य जो है वो केंद्रित करो। आप जो है वो पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, इसलिए आप जो है वो अभी से इन सब डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके जमा करना जो है वो चालू कर दो। डॉक्यूमेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे। आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर सिंस लास्ट 8+ ईयर्स, और अब तक मैंने 500 से भी ज्यादा जो है वो डॉक्टर्स बनाए हैं। और आप जो होंगे वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डॉक्टर जो है वो होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर सच क्वालिटी कंटेंट। एंड इस वीडियो को भी लाइक करना, क्योंकि लाइक जितने बढ़ेंगे उतना मुझे जो है वो प्रोत्साहन मिलता है आप सबके लिए ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना डाउट, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल डॉक्टर शुभम में ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आपको जो है लगेगा क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट गाइस। ठीक है, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट आपका स्कैन भी होगा, वो डिजी लॉकर में नहीं होगा तो आप स्कैन करके रखिएगा। ठीक है, देन क्लियरली विजिबल होना चाहिए एंड ज्यादा हाई एमबी का भी नहीं होना चाहिए, 350 केबी तक ही चलता है। ठीक है, तो 350 केबी 50 केबी टू 350 केबी तक जो है वो रेडी रखना। देन उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी सर्टिफिकेट से हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट निकलवा लेना। लास्ट 3 ईयर्स का भी चल जाता है, लास्ट 1 ईयर का भी चल जाता है, तो वो भी निकलवा लेना। एंड कास्ट वैलिडिटी भी निकलवा लेना, ठीक है, ताकि आइन टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आप ये पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट भी जो है वो बना सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट का साइज 350 केबी तक, 50 केबी टू 350 केबी आपको रखना है। ठीक है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एंड नेशनलिटी ये आपको तहसील में मिलता है। ये उसके ऊपर वही लिखा होता है कि आप जो है वो इंडियन हो एंड आप जो है वो इस स्टेट के रहवासी हो, तो आप जो है वो स्टेट का भी निकाल सकते हो, स्टेट में एंड नेशनलिटी दोनों ही साथ में भी मिल जाता है। नेशनलिटी एंड डोमेसाइल सर्टिफिकेट हम जिसको कहते हैं, तो यही होता है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, तलाटी ऑफिस में आप बोल दोगे जाके कि सिटीजनशिप या फिर डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, नेशनलिटी एंड डोमेसाइल सर्टिफिकेट, तो एक ही साथ दोनों भी बन जाते हैं, कॉमन होता है वो। ठीक है, चल जाता है। देन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं, तो आपका पासपोर्ट फोटो लगेगा। आप मैं चाहता हूं कि आप 16 से 30 50 भी निकलवा लोगे तो आपको लगने ही वाला है, एडमिशन प्रोसेस एंड ओवरऑल 2 साल के लिए अगले, तो एक ही साइज के बना के रखोगे। और पोस्ट कार्ड साइज और पासपोर्ट साइज में आप एक ही टी शर्ट में निकालोगे तो काफी अच्छा है। तो लेटेस्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका जो है व्हाइट होना चाहिए, आपका जो है पूरा फेस दिखना चाहिए 80%, ईयर्स आपके दोनों दिखने चाहिए उसमें, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ निकलवा लो। साइज देखो 10 केबी टू 200 केबी जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये लगेगा। पोस्ट कार्ड साइज भी आपको जो है नेम नीचे, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज होता है फोटो, उसमें आपका नीचे नेम और जिस तारीख को आपने फोटो खींचा है वो तारीख जो है वो नीचे आपकी होनी चाहिए। एंड ठीक है, फोटोग्राफ शुड बी विथ कैप्स, नो कैप्स एंड गॉगल। ठीक है, कोई कैप या गॉगल बिगल नहीं चाहिए, नॉर्मल जैसे दिखते हो। ये चश्मा भी हो सके तो निकाल लो, ठीक है, नॉर्मल रखो। देन व्हाइट बैकग्राउंड में भी ये भी होना चाहिए एंड साइज इसकी 4x6 होनी चाहिए पोस्ट कार्ड साइज की। एंड ठीक है, डायमेंशन इसके 4x6 होने चाहिए, साइज इसकी 10 की टू 200 की भी होनी चाहिए। साइन आप घर पे कर सकते हो, एक व्हाइट पेपर ले लो, उस पर आपका ब्लैक पेन से सिग्नेचर करो, जो भी होगा उसमें कोई भी कैपिटल लेटर आपको जो है वो नहीं चाहिए। एंड उसकी साइज भी आप क्या करो, मोबाइल में स्कैनर होता है, ठीक है, वो स्कैन से फोटो भी ले लोगे तो भी चलेगा, बस साइज जो है साइज रिडक्शन एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे को सेंड कर दोगे तो उसकी साइज अपने आप कम हो जाती है, या गूगल पे भी साइज रिडक्शन डाल दोगे तो उससे साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वहां पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, 2 मिनट का काम होता है, साइज बढ़ भी गई, फोटो आपने खींच लिया। या वी फ्लैट नाम करके एक स्कैनर होता है, वो वी फ्लैट करके स्कैनर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसकी साइज देखो 4 KB टू 30 KB आपकी इसकी होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपको थंब इंप्रेशन भी लगेंगे, तो घर पे ही आप एक व्हाइट पेज ले लो, आपके पास इंक होगी तो इंक से लगा लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब ले लो एंड वहां पे ऐसा जो है वो पेस्ट कर दो, काफी क्लियरली जो है वो होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड का थंब आपका डैमेज है तो आप राइट हैंड भी जो है वो यूज कर सकते हो, ब्लू भी चलेगा। ठीक है, ब्लू इंक से करना, मोस्टली व्हाइट पेपर पे करना है। इसका भी साइज आपको 10 KB टू 200 KB जो है वो आपको रखना है। इसके अलावा क्या रखना है आपको, इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड रखना काफी इंपॉर्टेंट है, और आधार कार्ड आपका अपडेट होगा तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आधार कार्ड के ऊपर जो नाम, नेम, सरनेम है, एड्रेस प्रूफ भी आपको आधार कार्ड यूज करना है मोस्टली, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं होगा।
पैन कार्ड भी नहीं होगा अगर आप 18 साल के नीचे से हो, तो आधार कार्ड अपडेट करा लेना, उसके ऊपर परमानेंट टेम्परेरी एड्रेस जो भी हो आपका वो सही से कर लेना। नेम जो क्लास 10 की मार्कशीट है उस हिसाब से होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। आधार कार्ड पे लेटेस्ट फोटोग्राफ डलवा लेना ताकि आप इसे आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी जो है वो इस्तेमाल कर सको। अपर आईडी कंपलसरी नहीं है, नहीं निकलवा लोगे तो भी चलेगा, निकलवा लोगे तो भी चलेगा, तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ऑनलाइन भी आप अपर आईडी निकाल सकते हो, मैंने काफी वीडियोस उसके ऊपर बनाए हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ लगेगा नहीं आपको, बस इतना ही थिंग्स रेडी रखो। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा मैं पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, आपको पूरा डेमो दे दूंगा। बस चिंता नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड लाइक कर लेना है। एंड कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।